हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अपनी पाठशाला। अपनी पाठशाला में मैं संजीव कुमार आप सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आज इस वीडियो के माध्यम से पुस्तकालय विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का यह तीसरा वीडियो लेकर आए हैं, जिसका टॉपिक है सूचना एवं उसका संचार। और इसी सूचना एवं उसके संचार से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, आजकल देश के सर्वांगीण विकास हेतु सर्वाधिक आवश्यक एवं महत्वपूर्ण क्या चीज़ है? तो इसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है सूचना। इसका आंसर हो जाएगा डी, सूचना। दूसरा प्रश्न है, सूचना किसे कहते हैं? तो सूचना जो है ना, उसको संसाधित आंकड़े को सूचना कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, संसाधित आंकड़े। तीसरा सवाल है, आजकल सूचना क्या मानी जाती है? तो आजकल जो सूचना है वो शक्ति भी मानी जाती है, संसाधन भी मानी जाती है, उत्पाद एवं वस्तु भी मानी जाती है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। चौथा प्रश्न है, सूचना पद का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ? तो सूचना पद का सर्वप्रथम प्रयोग 1960 में हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया सी, 1960। पांचवा प्रश्न है, सूचना के सबसे अधिक उपयोगकर्ता कौन हैं? तो सूचना के सबसे अधिक जो उपयोगकर्ता हैं वो अनुसंधानकर्ता होते हैं। इसलिए इसका आंसर हो गया बी, अनुसंधानकर्ता। अगला प्रश्न है, सूचना से वृद्धि प्राप्त करने के लिए वास्तविक प्रक्रिया क्या है? यानी सूचना से वृद्धि प्राप्त करने के लिए वास्तविक प्रक्रिया क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा, सबसे पहले डेटा होता है, उसके बाद सूचना होता है, उसके बाद ज्ञान, तब बुद्धि होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, डेटा, सूचना, ज्ञान, बुद्धि। सातवां प्रश्न है, सूचना की अत्यधिक वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो सूचना के अत्यधिक वृद्धि को सूचना विस्फोट कहा जाता है। तो इसका आंसर हो गया बी, सूचना विस्फोट। अगला प्रश्न है, सूचना उत्पाद एवं प्रक्रिया दोनों है, ये किसने कहा है? तो सूचना उत्पाद एवं प्रक्रिया ये जे मार्टिन ने कहा है, जे मार्टिन। तो इसका आंसर हो जाएगा जे मार्टिन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, सूचना निम्न 3 श्रेणियों में विभाजित की जाती है। तो सूचना सांख्यिकी, वर्णनात्मक तथा विश्लेषित रूप में विभाजित की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सांख्यिकीय, वर्णनात्मक एवं विश्लेषित। अगला प्रश्न हो जाएगा, अगला प्रश्न है, इंफॉर्मेशन, सूचना शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किस देश में किया गया था? तो इंफॉर्मेशन, सूचना जो शब्द है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग अमेरिका में किया गया था। इसका करेक्ट आंसर है ए, अमेरिका। सूचना का सर्वाधिक उत्पादन निम्न में से किसके द्वारा अधिक होता है? तो सूचना का सर्वाधिक उत्पादन जो है वो अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम। 12 नंबर प्रश्न है, सूचना की मात्रा की इकाई क्या है? तो सूचना की मात्रा की जो इकाई है वो बाइट है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बाइट। अगला 13वां नंबर प्रश्न है, निम्न में से सूचना की क्या विशेषता नहीं है? तो सूचना की जो विशेषता नहीं है वो है सूचना का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। ये सूचना की विशेषता नहीं है। तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। चौथा नंबर है, इंफॉर्मेशन साइंस पद सर्वप्रथम कब उपयोग किया गया? तो इंफॉर्मेशन साइंस जो पद है ना, उसको सर्वप्रथम 1959 में प्रयोग किया गया था। तो इसका आंसर सी, 1959 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 15वां नंबर प्रश्न है, ग्रंथालय विज्ञान एवं सूचना विज्ञान दोनों धीरे धीरे विकसित होने वाले विषय हैं। यह वाक्य सूचना विज्ञान के संबंध में किसने कहा था? तो ये कहा था मिस्टर विलियम साहब ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, विलियम। अगला प्रश्न है, एक समाज में वस्तुओं की अपेक्षा सूचना अधिक प्रयोग में लाई जाती है और ये क्या कहलाता है? तो इसको कहते हैं सूचना समाज। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सूचना समाज। 17वां प्रश्न है, सूचना समाज का पद का प्रादुर्भाव
किस वर्ष सर्वप्रथम हुआ था? तो सूचना समाज का जो प्रादुर्भाव हुआ था वो 1970 में पहली बार हुआ था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी 1970। 18वां प्रश्न है, सूचना समाज पद किसने विकसित किया था? तो सूचना समाज जो पद था वो जे मार्टिन ने विकसित किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जे मार्टिन। अगला 19वां नंबर प्रश्न है, सूचना समाज का आवश्यक तत्व क्या है? सूचना समाज का जो आवश्यक तत्व है वो है सूचना का संचार, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सूचना का संचार। 20वां प्रश्न है, सूचना स्थानांतरण शब्द का प्रादुर्भाव करता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बीजमेन। बीजमेन ने सूचना स्थानांतरण शब्द का प्रयोग किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बीजमैन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे जो 21वां प्रश्न है, सूचना स्थानांतरण को आप सही शब्दों में क्या मानते हैं? तो सूचना स्थानांतरण को सही अर्थों में प्रक्रिया की एक श्रृंखला मानी जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। डी में जो ऑप्शन दिख रहा है आपको, डी, प्रक्रियाओं की एक श्रृंखला है, प्रक्रियाओं की एक श्रृंखला है। आगे बढ़ेंगे 22वें प्रश्न की तरफ। 22वां प्रश्न कहता है कि सूचना स्थानांतरण का मुख्य साधन क्या है? तो सूचना संसाधन स्थानांतरण का जो मुख्य साधन है वो मुद्रित स्रोत भी है, जनसंचार माध्यम भी है, समाचार पत्र भी है। अतः हम लोग कह सकते हैं ये तीनों आंसर सही है, इसलिए इसका आंसर डी, उपरोक्त सभी सही होगा। 23वां प्रश्न है, कम्युनिकेशन शब्द जिसका हिंदी में अभिप्राय संचार होता है किस भाषा से लिया गया है? तो कम्युनिकेशन शब्द का जो लिया गया है वो लैटिन भाषा से लिया गया है और वो शब्द है कम्युनिस। वो शब्द है कम्युनिस और कम्युनिस से ही कम्युनिकेशन बना है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक सूचना पहुंचने एवं समझने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक सूचना पहुंचने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग संचार कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, संचार। 25वां प्रश्न है, संचार शब्द का सही आशय क्या है? तो संचार शब्द का जो सही आशय है वो सूचनाओं को प्रेषित एवं साथ ही ग्रहण करने की प्रक्रिया है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, जो बिल्कुल सही है। 26वां नंबर प्रश्न है कि अभिव्यक्ति के आधार पर संचार कितने प्रकार का होता है? तो अभिव्यक्ति के आधार पर संचार औपचारिक एवं अनौपचारिक दो प्रकार के होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 27वां प्रश्न है, माध्यम के आधार पर संचार कितने प्रकार के होते हैं? तो माध्यम के आधार पर संचार दो प्रकार के होते हैं, एक होता है भाषिक और दूसरा होता है अभाषिक, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, भाषिक एवं अभाषिक। 28वां प्रश्न है, भाषिक संचार किसे कहते हैं? तो भाषिक संचार जो है उसे किसी भाषा के माध्यम से होने वाले संचार, यानी भाषा के माध्यम से जब हम संचार करेंगे तो वो भाषिक संचार होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, किसी भाषा के माध्यम से होने वाले संचार को हम भाषिक संचार कहेंगे। 29वां प्रश्न है, भाषिक संचार कितने प्रकार का होता है? तो भाषिक संचार जो होता है वो दो प्रकार का होता है, यानी ये लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है, तो इसका आंसर होगा सी, मौखिक एवं लिखित दोनों रूपों में। 30वां प्रश्न है, जिस संचार में कोई भाषा प्रयुक्त न की जाए वो संचार का कौन सा माध्यम होगा? तो जिसमें भाषा का प्रयोग नहीं किया जाएगा वो अभाषिक संचार होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अभाषिक संचार। आगे बढ़ते हैं 31वें प्रश्न के तरफ। चेहरे के हाव भाव एवं तथा शारीरिक रूप से व्यक्त किए जाने वाले संचार को क्या कहते हैं? तो चेहरे से हाव भाव और शारीरिक रूप से जो व्यक्त करेंगे उसे हम लोग निश्चित रूप से शारीरिक भाषा कहेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, शारीरिक भाषा, सी, शारीरिक भाषा। 32वां प्रश्न है, कम्युनिकेशन मीडिया क्या लेखक कौन है? तो कम्युनिकेशन मीडिया जो एक बुक है जिसके लेखक है पी.एन. मल्हान, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पी.एन. मल्हान। 33वां प्रश्न है,
वे साधन क्या कहलाते हैं जिनके द्वारा सूचना का संचार किया जाता है? तो उनको हम लोग मीडिया कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए, मीडिया। 34वां प्रश्न है, संचार के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में क्या क्या गिने जा सकते हैं? तो संचार के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में कैसेट, डिस्क गिने जा सकते हैं, या रेडियो, टीवी, फैक्स, टेलीफोन, कैसेट, डिस्क, ये सभी गिने जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। 35वां नंबर प्रश्न है, फैक्स संचार प्रणाली का आविष्कार किसने किया? तो फैक्स जो संचार प्रणाली था उसका आविष्कार अलेक्जेंडर सेन ने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अलेक्जेंडर सेन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। 36वां प्रश्न है, FM ट्रांसमीटर संचार के किस माध्यम में प्रयोग किया जाता है? तो FM ट्रांसमीटर जो संचार है वो सेलुलर फोन में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सेलुलर फोन। 37वां प्रश्न है, मोबाइल फोन में लगा एंटीना किस प्रकार का होता है? तो मोबाइल फोन में लगा एंटीना विशेष प्रकार का होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, विशेष प्रकार का। 38वां प्रश्न है, आजकल संचार का वह माध्यम कौन सा है जो सूचना को सर्वाधिक व्यक्तियों तक पहुंचाता है? तो सूचना को सर्वाधिक व्यक्तियों तक पहुंचाने वाला जो माध्यम है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। जिसका आंसर हो जाएगा डी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। 39वां प्रश्न है, संदेश को भेजने के लिए उपयोग में किए जाने वाले माध्यम को क्या कहते हैं? तो संदेश को भेजने के लिए उपयोग किए जाने वाले जो माध्यम होते हैं ना, उसको चैनल कहते हैं, उसको चैनल कहते हैं। अगला प्रश्न है 40वां प्रश्न, बुक्स का सूचना सिद्धांत क्या प्रतिपादित करता है? तो बुक्स का जो सूचना सिद्धांत है वो सूचना एवं डाटा में अंतर को प्रतिपादित करता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। सूचना का निर्णयन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो सूचना का जो निर्णयन सिद्धांत था वो व्हिटमोर एंड मोविट साहब ने किया था। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्हिटमोर एवं मोविट साहब ने निर्णयन सिद्धांत को प्रतिपादित करने का काम किया था। अगला प्रश्न है जो 42वां है, संचार का गणितीय सिद्धांत सर्वप्रथम किसने विकसित किया था? तो संचार का जो गणितीय सिद्धांत था वो शैनन वियर ने प्रतिपादित किया था, विकसित किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, शैनन वियर। अगला प्रश्न है 43वां, शैनन का गणितीय नियम किससे संबंधित है? तो शैनन का जो गणितीय नियम है वो सूचना सिद्धांत की व्याख्या से संबंधित है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 44वां प्रश्न है, सूचना सिद्धांत की अंग्रेजी विचारधारा इंग्लिश स्कूल किसने विकसित किया? तो ये विकसित किया था कॉलिन चेरी ने। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कॉलिन चेरी। 45वां प्रश्न है, लाजवेल मॉडल अधिक जाना जाता है, यानी लाजवेल मॉडल जो है ना वो किस लिए जाना जाता है? तो इसलिए वो जाना जाता है सूचना संचार मॉडल के रूप में अधिक जाना जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, सूचना संचार मॉडल। अगला प्रश्न है, संचार मॉडल किसने तैयार किया था? तो संचार मॉडल जो था वो हेराल्ड वासवेल ने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हेराल्ड वासवेल। 47वां प्रश्न है, स्रोत, संदेश, संवाहक एवं प्राप्तकर्ता उस संचार मॉडल के घटक हैं जो डैश द्वारा विकसित किया गया है। तो ये विकसित किया गया है शैनन वियर द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, शैनन वियर। 48वां प्रश्न है, सूचना संचार के शैनन वियर मॉडल की आलोचना क्यों की जाती है? तो इसका आंसर होगा क्योंकि यह एक ही दिशा में चलता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, एक ही दिशा में चलता है। 49 नंबर प्रश्न है कि शैनन वियर संचार मॉडल में कितने तत्व निहित हैं? तो इसमें 4 तत्व निहित हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 4 तत्व। अगला प्रश्न है 50वां और आज का वीडियो का अंतिम प्रश्न है जो है, सूचना संचार के शैनन वियर मॉडल को किसने स्रोत, संदेश, माध्यम, प्राप्तकर्ता में सरलीकृत किया था? तो यह किया था
वर्लो ने, ये किया था वर्लो ने, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ए वर्लो। नहीं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ इसी टॉपिक पे, सूचना एवं उसके संचार के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को भी दबा लें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।